अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने पूरे ज़ोर शोर से अब इस बात का इजहार करना शुरू कर दिया है और मेल मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है सदर ट्रंप की टीम के साथ, उनकी फैमिली के मेंबर्स के साथ। और अब तहरीक इंसाफ ने सारी तवक्कुआत व्यवस्था कर ली हैं कि सदर ट्रंप के सदर जो हलफ उठाएंगे उसके बाद जो है पाकिस्तान के ऊपर दबाव आना शुरू हो जाएगा और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि इमरान खान साहब को रिहा कर दें। तहरीक इंसाफ की इन तवक्कुआत की वजह क्या है और क्या ये आखिरी उम्मीद है तहरीक इंसाफ की, और अगर ये पूरी ना हुई तो उसके बाद तहरीक इंसाफ क्या करेगी, ये वो मौज़ूआत है जिसके ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें और अपने मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन जरूर दबा दें, टल्ली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद थी कि वो जलसे जुलूसों के ज़रिए और एहतजाजी तहरीक के ज़रिए और मुज़ाहमत के ज़रिए इमरान खान साहब को जेल से बाहर रिहा करवा लेगी। उनकी दूसरी उम्मीद थी कि अदलिया से उनको जिस तरह का ताउन मिल रहा है और जिस तरह अदलिया आउट ऑफ द वे जाके बहुत सारे जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, वो इमरान खान साहब को बेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके नतीजे में भी इमरान खान साहब की रिहाई जो है बिलाखिर अमल में आ जाएगी। ये दोनों तवक्कुआत अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। इन दोनों महाजों पे तहरीक इंसाफ नाकाम रही है। ना तो तहरीक इंसाफ जो है वो और उसकी क़यादत, ना तो वो एहतजाजी तहरीक के नतीजे में, मुज़ामती तहरीक के नतीजे में इतना दबाव डाल सकी है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पे कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएं, और ना ही अदलिया के अंदर जो उनकी सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगता रहा है और सारा मामला रहा है उसके नतीजे में भी उनको रिलीफ मिलता रहा है, अब भी मिल रहा है, लेकिन वो अभी तक जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। और जूं जूं वक्त गुजर रहा है तहरीक इंसाफ की सफ़ों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, उनके अंदर, कारकुनों के अंदर भी गुस्सा बढ़ रहा है और कारकुन समझते हैं कि मौजूदा क़यादत जो है उसको शायद कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आएँ। तो अब उन्होंने सारी जो तवक्कुआत हैं वो व्यवस्था कर ली हैं सदर ट्रंप से। 20 जनवरी को जब वो हलफ उठाएंगे उससे पहले अपनी टीम का ऐलान करेंगे, तो तहरीक इंसाफ को का ये ख्याल है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर दबाव आएगा, क्योंकि इसके बावजूद कि इस वक्त बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं पाकिस्तान अमेरिका के, कोई बहुत ख़राब भी नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल रिलेशन है। रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उसके अंदर तो आपस में एक्सचेंज होता रहता है, बातचीत होती रहती है, लेकिन वो गर्मजोशी नहीं है जो रवायती तौर पर जब पाकिस्तान को की ज़रूरत होती है अमेरिका को, तो जो गर्मजोशी अमेरिका दिखाता है वो इस वक्त मफकूद है, वो मौजूद नहीं है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात में। तो इस हवाले से उनका ये ख्याल है कि सदर ट्रंप जो है वो रवैया इख्तियार नहीं करेंगे सदारत का ओहदा संभालने के बाद, जो बाइडन ने और कामला हैरिस ने और उनकी इंतज़ामिया ने इख्तियार किया था। कि अमेरिका जो, आपको याद होगा कि बहुत सारी लॉबिंग फर्म्स हायर की, खुद जुल्फी बुखारी और दूसरे जो लोग थे, और पीटीआई अमेरिका की जो क़यादत है जो कि ज़्यादातर डॉक्टर्स पे मुश्तमिल है, उन्होंने, बिजनेसमैन भी हैं उसमें और वो बड़े अमीर लोग हैं, तो उन्होंने लॉबिंग फर्म्स हायर की और काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया और लॉबिंग की। कांग्रेस में, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में यानी कांग्रेस में करारदाद भी पास हो गई थी कि इमरान खान साहब को जो है वो इंसानी हकूक़ के मामले को देखा जाए और ये जो कुछ हो रहा है ये बंद करवाया जाए, और अमेरिका जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत के से रब्ता करके ये मुतालबात उस तक पहुँचाए। और उसके बाद 60 अमरीकी कांग्रेस के जो रुकन हैं उन्होंने सदर बाइडन को भी ख़त लिखा। तो मुख्तलिफ हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए गए पीटीआई की तरफ से कि किसी तरह से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को ये मजबूर किया जाए कि वो पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर दबाव डाले या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो दबाव डाले। पीटीआई क्यों समझती है, पीटीआई का ख्याल है कि गर्मजोशी ना होने के बावजूद बहुत सारे मामलात में पाकिस्तान को अमेरिका की ज़रूरत पड़ती है। IMF से कर्जा लेना हो तो अमेरिका के साथ बातचीत की जाती है, एंगेज किया जाता है उनके एम्बेसडर को, उनके मुतल्लिका लोगों को, ताकि IMF से पाकिस्तान को कर्जा मिल जाए। इसी तरह और फोरम्स के ऊपर भी पाकिस्तान जो है वो एंगेज करता है अमेरिका के साथ। तो इसलिए उनका यह ख्याल है कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए ये आसान नहीं है कि वो अमेरिका अगर दबाव डाले या अमेरिका एडवाइस दे, बार बार एक बात कहे और जोर डाले, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत उसको नज़रअंदाज कर दे। ये तहरीक इंसाफ का ख्याल है।
हकीकत यह है कि आपको याद होगा एक डॉक्टर शकील थे जो कि उनका ताल्लुक कबायली इलाके से था गालबन। उन्होंने वो इन्वॉल्व थे जो है वो उसामा बिन लादेन को ट्रेस करने के मामले में। पोलियो की जाली टीम उन्होंने बना के भेजी थी। तो वो अभी तक पाकिस्तानी कैद जेल में हैं और बंद हैं, उनको छोड़ा नहीं गया। अमेरिका की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, दबाव भी था, प्रेशर भी था, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा। तो अब क्या सदर ट्रंप का जो प्रेशर है वो इतना कारसाज होगा, इतना कारगर होगा कि पाकिस्तान को एस्टेब्लिशमेंट को घुटने टेकने पड़ेंगे और वो छोड़ दे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ ने अब सारी उम्मीदें उनसे वाबस्ता कर ली हैं, ट्रंप से वाबस्ता कर ली हैं। जुल्फी बुखारी साहब उनके जो छोटे बेटे हैं उनसे मिले हैं और उन्होंने उनसे मुलाकात की है और उनको ये वादे याद दिलाए हैं कि आपने ये वादे किए थे, हमने आपकी अमेरिका में बहुत ज़्यादा कैंपेन में हेल्प की, आपको पैसे भी दिए, आपको वोट भी दिलवाए पाकिस्तानियों के, मुसलमानों के, तो अब आप इसके ऊपर जो है वो करें। उन्होंने जो मुख्तलिफ ज़राए से ख़बरें आ रही हैं कि जो सदर ट्रंप के साहबजादे हैं छोटे, उन्होंने जो है ये कहा है कि जी जैसे हमारी टीम मुकम्मल होगी तो उसके बाद हम इसके ऊपर अपनी पॉलिसी जो है वो वाज़े करेंगे और इसके हवाले से बात करेंगे। तो अब देखते हैं कि कब जो है वो ट्रंप साहब की तरफ से या उनकी इंतज़ामिया के, जब वो इंतज़ामिया अपनी बनाएंगे, अहदेदारों का ऐलान करेंगे, तो उनमें से किसका जो है वो बयान सामने आता है और पाकिस्तान के साथ जो है खामोश सफारतकारी के ज़रिए जो है इस मामले के ऊपर बात की जाती है। बहरहाल तहरीक इंसाफ जो है उसने एक लंबा सफ़र तय किया है। सफ़र शुरू हुआ था हकीकी आज़ादी से? एब्सोल्युटली नॉट। हम आपके ग़ुलाम हैं। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया था कि अमेरिका ने मुदाखलत करके हमारी हुकूमत गिराई है। अब तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी के मुतालबे को छोड़ के इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए जेल से अमेरिका को मुदाखलत की दावत दे रही है। तो ये काफ़ी बड़ा यू टर्न है, ये काफ़ी बड़ी तब्दीली है पीटीआई की सोच में, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको वाज़े कर दूं। इमरान खान साहब सुबह कुछ कहें, 1 घंटे के बाद कुछ और कहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी जो फॉलोइंग है, उनके जो वोटर्स हैं, वो कल्ट फॉलोइंग है। कल्ट फॉलोइंग में अपने लीडर की किसी बात को डिनाई नहीं करते, आप उस पर सवाल नहीं करते। वो हिटलर की फॉलोइंग हो, वो मुसोलिनी की फॉलोइंग हो, आप उसकी बात को हरफ बहरफ सच मानते हैं। इवन हिटलर की जो है वो, इवन कॉमरेड जोसेफ स्टालिन की फॉलोइंग हो, तो आप ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। आप वो जो लीडरशिप कहती है आप उसको मनोअन मान लेते हैं, आप सवाल नहीं उठाते। क्योंकि जब आप सवाल उठाते हैं तो आपकी हुब्बुल वतनी पे जो है वो शक किया जाता है, वो फ़ौरन सवाल खड़ा हो जाता है। तो इसलिए वो आपकी हुब्बुल वतनी का हिस्सा बन जाता है, आपके सियासी यकीन का हिस्सा बन जाता है कि हमारा लीडर जो कर रहा है, जो कह रहा है वो ठीक है। वो उसके अंदर जितने मर्जी तजादात हो, उसके अंदर जितने मर्जी बयानात बदले जाएं, पोजीशंस बदली जाएं, मौका बदला जाए, लेकिन जो ये इस किस्म के लीडर्स होते हैं, पॉपुलिस्ट लीडर्स होते हैं, उनके फॉलोअर्स को ये लगता है कि हमारा लीडर गलत नहीं हो सकता, वो गलती नहीं कर सकता, वो जो भी बात करेगा वो ठीक बात करेगा। इसकी बुनियाद पे फिर वो उसके साथ आंखें बंद करके उसके पीछे चलते रहते हैं। वो उसको अंधे कुएं में ले जाए, किसी टनल में ले जाए, किसी बंद खाई में ले जाए, वो कोई उसका नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन वो उसके साथ पूरी वफादारी के साथ और पूरी मजबूती और यकीन के साथ उसके पीछे चलते रहते हैं। तो यही इस वक्त तहरीक इंसाफ, जो तहरीक इंसाफ अमरीकी मुदाखलत की खामियां खराबियां गिनाया करती थी, अब वो उसके फ़वाइद बता रही है, अब वो उसके समरात बता रही है, अब वो उसके फ़ायदे बयान कर रही है। तो ये एक बड़ी तब्दीली आई है तहरीक इंसाफ के मामले में। और बहरहाल तहरीक इंसाफ को पूरा हक है कि वो कोई भी मौक़िफ़ रखे, उसके वर्करों और कारकुनों का भी हक है कि वो किसी भी मौक़िफ़ पे अपनी क़यादत के साथ खड़े हों। लेकिन हमारा काम बहैसियत तजिया निगार सहाफ़ी जो है वो किसी ख़बर के ऊपर तजिया करना है या आपको ख़बर देना है, तो हवाले से, इस हवाले से हमने अपना मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रखा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।